लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं निकुंज मेहता भगवान के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। जो हमारे अंदर है वो बाहर से कैसे आएगा? जो हमारे अंदर है वो बाहर से कैसे आएगा? भगवान के कई गुण हैं। भगवान प्रेम स्वरूप है। भगवान आवाज स्वरूप है। भगवान प्रकाश स्वरूप है। भगवान ज्ञान स्वरूप है। सर्वज्ञाता है। सब कुछ जानता है। और अंत में अगर हम भगवान को याद करते हैं, इससे कई गुना ज़्यादा है कि भगवान हमें याद करे। सोचो, एक अंधे की क्या ताकत होती है कि वो देखते इंसान को पकड़ ले। अगर एक देखता चाहे, जब भी चाहे वो अंधे को पकड़ लेगा। मेरा कहना ये है, अपने आप को उसको मिलने के योग्य बनाए, वो सामने से ही हमको पकड़ लेगा। तो भगवान के और हमारे बीच में दीवार क्या है? तो अहंकार की दीवार है। हर एक को पता है कि हमारे शरीर के कुल 10 द्वार है। 2 आँख है, 2 कान है, 2 नाक है, 1 मुंह है और नीचे की 2 इंद्रियां है। तो 9 द्वार जो है बाहर की तरफ खुल रहा है। और एक 10वां द्वार जो है हम तिलक कहते हैं, जहाँ माताएं बहनें हम सब तिलक करते हैं, उसको थर्ड आई बोलते हैं। 2 आँखों के बीच का भाग थर्ड आई, जो भगवान की तरफ खुल रही है। लेकिन हमने कभी इसको इस तरफ देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। भगवान हर रोज हमें बुला रहा है, लेकिन हम उसकी एक आवाज़ को नहीं समझ सकते। मैं बोला कि भगवान आवाज़ स्वरूप है, भगवान प्रकाश स्वरूप है, भगवान प्रेम स्वरूप है, भगवान सर्वज्ञाता है और बहुत कुछ है। लेकिन इस सब के ऊपर, आवाज़ के ऊपर, प्रकाश के ऊपर, प्रेम के ऊपर मेरी आगे भी स्पीच दी गई है, थोड़ा डिटेल में दी गई है। लेकिन आज मैं जो बोलने जा रहा हूँ कि हमें क्यों भगवान और हमें क्यों नहीं मिल सकता, तो बीच में अहंकार की होमे की दीवार है। मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि जैसे एक बलून ले लो, इस बलून में थोड़ा पानी भर लो, बलून को बराबर बांध लो और फिर उसको समुंदर में, नदी में डाल दो। तो आपको पता है कि बीच में बलून की जो दीवार है, तो नदी का पानी इसमें इकट्ठा नहीं हो सकता, समंदर का पानी भी इकट्ठा नहीं हो सकता। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे और भगवान के बीच में एक बहुत करीब से करीब, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म पर्दा लगा हुआ है। तो हम उसको रियलाइज़ नहीं कर सकते। वो हमें देख रहा है, हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन वो हर जगह हाजिर नाजिर हैं। आपकी ये सब आवाज़ सुन रहा है, आप क्या करते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ वो देख रहा है। मैं दूसरी बार भी एक अहंकार के बारे में बोलूँगा कि जैसे
बलून जो है इसमें गुब्बारा है, उसमें गैस भर दो आप, तो वो अपने आप उड़ने लगेगा, अपने आप उड़ने लगेगा। अगर हम वो बलून को, इसके अंदर जो गैस भरा है उसको भगवान की कृपा समझ लें, तो वो बलून उड़ता जाएगा, उड़ता जाएगा, उड़ता जाएगा। लेकिन आप सबको पता है ऊंचा ऊंचा उड़ने के बाद आदमी को जैसे बहुत अहंकार आ जाता है, ऐसे बलून में धीरे 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 गैस निकलना भी शुरू होता है। और बलून जब गैस कम होता है तो धीरे 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 जो नीचे उतरता है वो बहुत देखने जैसा है, समझने जैसा है, बहुत देखने जैसा है, समझने जैसा है कि वो भगवान की कृपा धीरे 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 अहंकार के वजह से ख़त्म होती जा रही है और बलून अपने आप नीचे गिरता है। तो उसमें से सबको सबक लेना चाहिए कि अहंकार को कब करें, अहंकार को कब करें कि ये जो भी कुछ करता है भगवान करता है, उसकी ताकत से हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, प्रवृत्ति करते हैं, सब कुछ संसार का कारोबार कर लेते हैं। लेकिन हम सोचते हैं ये हमारी शक्ति से कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं एक प्रिंसिपल बता रहा हूँ भगवान से जुड़ने का। मैं ज़्यादा लंबी स्पीच नहीं बनाना चाहता, लेकिन अगर आप थर्ड आई पर कंसंट्रेशन करेंगे, अगर आप थर्ड आई के ऊपर कंसंट्रेशन करेंगे, अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे, अपना आँख कान सब बंद कर दो। कबीर साहब का बहुत विख्यात भजन है, आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तोल एक तार मिलाओ, फिर देखो गुलजारा है। तो अपनी थर्ड आई पर कंसंट्रेशन कर ले, प्रिंसिपल ऑफ कंसंट्रेशन काम करना शुरू कर देगा। आपको धीरे से धीरे, धीरे से धीरे, सुरीली से सुरीली भगवान की आवाज़ सुनाई देगी, भगवान का प्रकाश भी दिखाई देगा, भगवान का प्रेम प्राप्त करने भी लायक हो जाओगे, फिर वो भगवान आपको ढूंढने लगेगा। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर जैसे कोई विश्व का सबसे बड़ा नेता है, उसको आपको मिलना है, तो आप कितनी तैयारी करते हैं, फिर भी शायद मिल नहीं पाते। लेकिन हम अपने उसको योग्य बना ले, अगर वो नेता चाहे तो हमको तुरंत पकड़ लेगा। तो मेरा कहना यही है कि अपने आप को भगवान को मिलने योग्य बनाए, मिलने के योग्य बनाए, तो वो ही हमें पकड़ लेगा। बस यही कहना चाहता हूँ। और थर्ड आई पर कंसंट्रेशन करो, अच्छी से अच्छी, सुरीली से सुरीली भगवान की आवाज़ सुनो, भगवान का प्रकाश देखो, भगवान प्रेम स्वरूप है, उसका प्रेम, असल प्रेम पाओ। और अगर डिटेल में जाना है तो मेरी आगे आवाज़ के ऊपर भी बहुत बड़ी स्पीच है, प्रकाश के ऊपर भी है, प्रेम स्वरूप भी है, ज्ञान के ऊपर भी है। तो अपने आप को भगवान को मिलने के योग्य बना ले, बस यही कहना है, यही कहना है। और एक दूसरी बात है, सब गट मेरा साईया, सुनी सेज न कोई, पर वागट की बलिहारी है, जागट परगट होई। अगर आपको भगवान से सचमुच मिलना है तो जो जो बंदे इस संसार में भगवान के करीब हैं, उनका भी संग किया करे, तो आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिल जाएगा, ज़रूर मिल जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप तंदुरुस्त हो जाओगे, बीमारी चली जाएगी, आपके सपने साकार हो जाएंगे और धीरे 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 बहुत अच्छी प्रतिभा बन जाओगे। ये मेरा वादा है। और हमारे पास कई सारी मेथड है, जल्दी से जल्दी रियलाइज़ कर सके, अगर चाहे तो हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। राधा स्वामी, जय गुरुदेव।